लय है। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास से सुत जी आप नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्मा का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्मा, रुद्राक्ष महात्मा तथा उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे लोग धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। इनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों को उच्चारण करते रहते हैं। पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते हैं जैसे खरी वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुँह से निकलती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों सुविधा वस्तु पर सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों के सहित त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदैव क्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भी बात जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी परत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाला है। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है, वह विद्वान माना गया है। उन्हें जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप हम भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय नष्ट हो जाते हैं। वहाँ उन्हें संसार के मूलभूत पातक रूपी पापों का शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संस्कृत में है श्लोक है, भवन्ति विविद्या धर्माश्लेषा सदम फलोन्मुखा यसां भवति विश्वासा शिवनाम जपे मुनेः पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भूरि वातावन्ति पापानि गृह्यन्ते न नरे मुने। जो शिव नाम रूपी सदा की वृष्टि जनित धारा में गोता लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम की बड़ी भक्ति है ऐसे लोगों की सहजता और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम में आदरपूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के लिए सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सौनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जब कार्य करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यह निश्चय किया कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय। मुनीश्वरों, मुनिवरों,
अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य को कर ही नहीं सकता। उन्हें पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधूम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। मृत्यु भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला है, उत्तम है। इसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को सौलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वहाँ 3 प्रकार कहा गया है। इस श्लोक इस प्रकार है संस्कृत में। शिव नाम तरीम प्राप्तं संसार बद्धि तरन्ति ते संसार मूल पापनी ताने नश्यन्ते संशयम् संसार मूल भूतानां पातिकानां महामुने शिव नाम कृपारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। शिव नाम कृतं पेयं पापदावान्नल्लर्जिते पापदावाग्नि तप्तानां शान्तिस्तेन विना नहि। शिवेति नाम पीयूष वर्षाधारि परिपूरिता संसारदव मध्येऽपि न शोषन्ति कदाचन। शिव नामे मत नः भक्ति जड़ता येषां महात्मानं पुरिधानां तु सहसा सर्वथा। पापानां हरणे शम्भो नार्मणि शक्तिः यावती सक्को नोति पातक तावत् कर्तु नापि नरः कवचित्। श्रौत, स्मार्ट और लौकिक सर्व भस्म के बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्ट भस्म को केवल बीजों के ही उपयोग में लाने के लिए योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया कि बीजों को वैदिक मंत्र के उच्चारणपूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। महामुने वह भी त्रिपुंड का द्रव्य ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुए भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जावलोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धोलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जावाल जी ने सभी व्रणों आश्रमों के लिए मंत्र से बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष परमार्थ से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों से भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा उसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संस्कृतों तथा जाति पुरुषों ने भी दुल्हन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि प्रकार सूर्य जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त से त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है। अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखा बनाई जाती है उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भावों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भाव का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठा द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यथापूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम का भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम मच्छर आकार, गापत, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रतास्व तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखाओं के 9 देवता हैं। यह बात शिव इच्छा प्राण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, रक्षय, अग्नि, आकाश, सत्य, यजुर्वेद, मध्यम दिन सामन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, गुरुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद। तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार
स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान करने से आदि सुख हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 तक 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुट, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वस्तुओं का निवास है। धैर्य, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभा से 8 वस्तु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर उनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित होगा। 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट है, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों, दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अस्थि कुमारों का शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। यह सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और रसत्य अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जांघ, दोनों पैर और पृष्ठ भाग। इन 16 स्थान में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केस में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभ में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र, सब विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए गए हैं। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम कड़युगल, दोनों कंधे, हृदय, अनाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि ये 8 देवता बताए गए। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वान ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेदता पुरुष ने भस्म खान के योग बताया है। यथा संभव देश कालाद के बच्चा रखते हुए उन्मूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जन्म मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो त्रिपुंड आदि लगाना। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार पर तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशानाभ्या नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्या नमः या बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। पितृभ्या नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमासाभ्या नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए।